हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 16, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ठोस। ठीक है, अब ठोस क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ये किसका होगा? ठोसों का होगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि ठोस क्या होता है। तो ठोस जिसमें तीन विमाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये तीन विमाएं जिसके अंदर होंगी वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। जैसे हम अपने कमरे की बात करते हैं तो अपने कमरे में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो इसका मतलब कमरा क्या है? ठोस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है और आयतन क्या होता है। अब क्षेत्रफल के बारे में तो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वहीं उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो आयतन भी वही चीज है, लेकिन अंतर क्या रहेगा? जब इनका नाम चेंज हुआ है तो इनमें कुछ अंतर भी होगा। क्षेत्रफल होता है द्विविम आकृतियों के लिए जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आयतन है, ये होगा ठोसों का। कोई भी ठोस जितना स्थान घेरता है उस स्थान का जो परिमाण है, जो माप है, वो उस ठोस का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ये तो आयतन की बात हो गई। अब हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पृष्ठों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो किसी ठोस के सभी पृष्ठों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ही उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे हम अपने कमरे की बात करें तो कमरे में कितने फलक हो गए, कितने पृष्ठ हो गए? 6 हो गए ना। 4 तो दीवार हो गई और एक छत हो गई, एक फर्श हो गया। तो ये 6 पृष्ठ हैं, वो मिलके जितना स्थान घेरेंगे वो इस कमरे का क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रत्येक पृष्ठ का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, और इस कमरे ने जितना स्थान घेर रखा है उस स्थान का जो परिमाप है वो क्या है? आयतन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन और घनाभ। घनाभ वह आकृति जो 6 आयताकार फलकों से बंद हो घनाभ कहलाती है। उदाहरण, कमरा, संदूक, माचिस की डिब्बी, ईंट, ये सब क्या है? घनाभ के उदाहरण हैं। ठीक है, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन और विकर्ण की लंबाई हमें इसमें ये 3 बातें पढ़नी है, ये 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, कमरे की लंबाई है उसको हम L कह दें, चौड़ाई है उसको हम B कह दें और ऊंचाई है उसको हम H कह देते हैं। ठीक है, कमरे घनाभ की लंबाई है L, चौड़ाई है B और ऊंचाई है H। ठीक है, अब देखो घनाभ है तो उसमें जो आमने सामने के जो पृष्ठ होंगे उनका क्षेत्रफल क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो 6 पृष्ठ हैं तो आमने सामने के
जो पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो कितने जोड़े हो गए? 3 जोड़े हो गए ना। अब यदि इस दीवार के लिए हम बात करें लंबाई की, कि ये लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है, और अब ये इसकी जो लंबाई है वो इसके साथ वाली जो दीवार रहेगी उसके लिए किसका काम कर देगी? चौड़ाई का काम कर देगी। किसी पृष्ठ की जो चौड़ाई है वो किसी पृष्ठ के लिए ऊंचाई लंबाई का काम करेगी। यानी इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आपस में क्या होती रहेगी? इंटरचेंज होती रहेगी। अब एक पृष्ठ है उसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अब ये B है वो दूसरे पृष्ठ के लिए लंबाई का काम कर देगी। कमरे की या घनाभ की जो ऊंचाई है वो चौड़ाई का काम कर देगी, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से जो तीसरा जोड़ा होगा उसके पृष्ठ के लिए उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? LH हो जाएगा। प्रत्येक जो विमा है वो 2 बार होगी। देखो L L B B H H, तीनों को हमने क्या है? अलग अलग 2-2 के समूह के रूप में ले लिया। अब प्रत्येक 2 बार है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आयतन की। किसी भी ठोस का आयतन है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब हम घनाभ के आधार की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। और आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करना है? ऊंचाई से, यानी किससे गुणा करना है? H से। तो घनाभ का आयतन है वो क्या हो गया? LBH हो गया। ठीक है। अब बात करेंगे इसके विकर्ण की लंबाई की। अब देखो जैसे मान लो कि ये अपना कमरा है, ये एक घनाभ है। अब हमें क्या करना है? एक लकड़ी है वो इस कमरे के अंदर रखनी है, और किस प्रकार से रखनी है कि उस लकड़ी की जो लंबाई है वो अधिकतम हो। तो लंबी से लंबी लकड़ी यदि हमें इस कमरे के अंदर रखनी है तो वो क्या होगी? इन 2 आमने सामने वाले कोनों को मिलाएगी, यानी वो इसका क्या होगा? विकर्ण होगा। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा पूछ लेता है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताओ, या फिर कह देगा कि एक कमरे में रखी जाने वाली लकड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो जो विकर्ण की लंबाई है वो होगी √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये हमें 3 फॉर्मूले हैं घनाभ के लिए, इनको याद करना है। अब देखो क्षेत्रफल है वो किसी भी आकृति का हो, उसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। वर्ग इकाई। इकाई मतलब जो भुजाएं हैं, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वो हमें किस रूप में दे रखी है? कौन से इकाई में दे रखी है? सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, फुट में है तो वर्ग फुट। ठीक है। अब देखो ये वर्ग क्यों लगता है? वर्ग का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या है? कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, उसी को तो हम संख्या का वर्ग बोलते हैं ना। तो देखो यदि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या बन गया? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। इसलिए यहाँ क्या लगता है? वर्ग लगता है। ठीक है। बात करेंगे आयतन की। तो आयतन में 3 विमाएं गुणा हो गई, तो x गुणा x गुणा x क्या होता है? x³ होता है ना। तो ये क्या हो जाता है? घन हो जाता है। तो घन इकाई या इकाई क्यूब। ठीक है। इकाई क्यूब भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इकाई क्यूब, इसको इकाई स्क्वायर लिख सकते हैं।
और जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सब किस में रहती है, इकाई में रहती है। तो विकर्ण है वो क्या है, एक लंबाई तो है, तो ये किस में रहेगी, इकाई में रहेगी। तो ये जो बातें हैं वो हमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना है। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई और आयतन है तो घन इकाई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं घन की। अब घनाभ का ही एक स्पेशल रूप क्या है, घन है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि हम इन तीनों को बराबर कर दें तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। ठीक है, तो घन की जो परिभाषा है वो क्या बन जाएगी, 6 वर्गाकार पृष्ठों से बंद आकृति या घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। घनाभ की जो परिभाषा है बस उसमें क्या चेंज करना है, आयताकार की जगह क्या हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा। यानी जो घन होता है, इस घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वर्ग होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें पढ़ना है इसमें आयतन और विकर्ण की लंबाई। सेम 3 फॉर्मूले इसमें भी होंगे। अब देखो ये याद है तो इनकी सहायता से हम ये लिख सकते हैं। अब L, B, H ये तीनों मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न कहने की बजाय इस तीनों बराबर हैं, तो हम एक ही शब्द काम में ले लेते हैं इनके लिए, और वो क्या है, भुजा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो गया, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा क्या होगी, भुजा स्क्वायर। और जब भुजा स्क्वायर में भुजा स्क्वायर को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 भुजा स्क्वायर। और 3 भुजा स्क्वायर 2 से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। अब बात करेंगे आयतन की, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो ये क्या हो गया, भुजा क्यूब। विकर्ण की लंबाई देखें, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर कितना हो गया, 3 भुजा स्क्वायर हो गया। और 3 भुजा स्क्वायर का क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √3। और भुजा स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट सिर्फ 3 पे है, भुजा पे नहीं है। तो विकर्ण की जो लंबाई है वो क्या हो गई, √3 भुजा, या ऐसा कहते हैं कि √3 गुणा भुजा हो गई। अब आगे हमें वर्ग इकाई घन इकाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब में चलेगा। आगे हम और भी ठोस पढ़ेंगे, शंकु है, बेलन है, गोला है, तो सबके लिए यही नियम क्या रहेगा, लागू रहेगा। एक आता है इसमें अपने कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या छोड़ दिया, फर्श छोड़ दिया, छत छोड़ दी, सिर्फ 4 दीवारें ली गई हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब देखो एक बार के लिए ऊंचाई को छोड़ दो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसका सूत्र है, आयत के परिमाप का सूत्र है। और जो दीवार है वो कैसी है, आयताकारी तो है, तो इसका परिमाप है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई।
यदि हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तब ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, और जब हमें परिमाप और ऊंचाई दे रखी है तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई घनाभ तथा कमरे की चारों दीवारों की। अब हम क्या करेंगे, इन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, उसके बाद हम नया ठोस लेंगे। ठीक है, अब देखो हमें इसमें पढ़ना है घनाभ, फिर हम पढ़ेंगे बेलन, फिर हम पढ़ेंगे शंकु, फिर हम पढ़ेंगे गोला। अब हमें इसमें ये 4 ठोसों का अध्ययन करना है। अब यदि हमने इनमें से एक को अच्छे से समझ लिया तो बाकी 3 में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब अलग अलग ठोसों का है तो क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट है वो तो क्या रहेगा, सबके लिए सेम ही रहेगा, जो फॉर्मूला है वो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो घनाभ है, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको यदि हम अच्छी समझ के साथ समझ लेते हैं, वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आगे हमें इनमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 16.1। एग्जाम्पल है वो कोई अलग हटके तो है नहीं, क्वेश्चन है उनसे मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल है वो अपने आप इसमें कवर होते चले जाएंगे। अब देखो पहला जो इसका क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जो कुछ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो हमने लिखा कि घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जब भी हम क्षेत्रफल आयतन के क्वेश्चन करें, चाहे वो अपना कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो आयत वर्ग त्रिभुज वगैरह हो, चाहे अपने घनाभ शंकु वगैरह हो, एक बात का हमें इसमें विशेष ध्यान करना है, और वो ये है कि जो भी विमाएं हमें दे रखी हैं उनकी जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ तीनों सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तीनों मीटर में हो, चाहे तीनों मिलीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, फुट में हो, किसी में भी हो, लेकिन तीनों एक ही रूप में हो, इसका हमें विशेष ध्यान देना है। यहाँ तो है मीटर और यहाँ है सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, और हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो विमाएं हैं उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं तो इसका फॉर्मूला लिखो कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH। अब इनके मान रख दो, ट्वाइस LB 12 गुणा 9 प्लस BH 9 गुणा 5 प्लस LH 12 गुणा 5। ट्वाइस 12 को 9 से गुणा करेंगे 12 निम्न 108, 9 को 5 से करेंगे 9 पंजो 45, 12 को 5 से गुणा करेंगे 12 पंजो 60। ट्वाइस, अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, 0 5 5 हो जाएगा, 5 और 8 13, हासिल 1 और 6 7 और 4 11 और 0 11, हासिल 1 और 1 2। 213 को 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 426, और आगे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख दें वर्ग सेंटीमीटर।
अब हमको बताना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है LBH 12 गुणा 9 गुणा 5। 12 को 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, और गुणा में है 9। 60 को 9 से गुणा, यानी 6 को 9 से गुणा कर लेंगे, आगे एक 0, 9 6 54, 540, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अपने को 3 घन बताए हुए हैं और कह दिया कि उन 3 घनों की भुजाएं हैं वो 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया जाता है। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 घन हैं, इन तीनों को मिला दिया और एक बड़ा घन बना दिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो है अपने ठोसों के रूपांतरण से संबंधित। जब हम ठोसों का रूपांतरण करते हैं तो हमेशा उनका जो आयतन है वो समान रहता है। एक घनाभ है, उसको हमने पिघला दिया और उसको हमने एक बेलन के रूप में ढाल दिया, बेलन बना दिया, तो घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन क्या रहेगा? समान रहेगा। देखो भाई वही बात है कि अपने पास किसी पात्र में 1 लीटर दूध है। अब 1 लीटर है वो क्या है? उस दूध का आयतन है। अब उस दूध को हम किसी अन्य पात्र में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें डाल देते हैं, तो दूध की जो मात्रा है, जो आयतन है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो वही बात है कि जब एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण किया जाता है तो दोनों स्थितियों में उसका जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा? समान रहेगा। अब हमसे पूछा गया है उस बड़े घन का या उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। किसका मान चाहिए? भुजा का। भुजा हमें नहीं दे रखी, तो पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। तो माना नए घन की भुजा, इसको हमने कह दिया x, और ये तीनों सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या है? सेंटीमीटर। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए कंडीशन है कि इनका आयतन बराबर है। नए घन का आयतन बराबर है तीनों घनों का आयतन। x क्यूब बराबर है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस x3 क्यूब। x क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1। अब इनको जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 729 हो गया। x क्यूब बराबर है 729। हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो हमें यहां से ये 3 घात हटानी पड़ेगी, और 3 घात हटाने का मतलब है घनमूल। 729 का हमें क्या लेना है? घनमूल लेना है। अब घनमूल कैसे लेंगे? 729 के कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में 3 के जोड़े बनेंगे। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेते हुए उनको क्या कर देते हैं? गुणा कर लेते हैं। जो तरीका वर्गमूल का है वही तरीका किसका है? घनमूल का है। अंतर क्या है? वर्गमूल में 2 के जोड़े और घनमूल में 3 के जोड़े। तो 729 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इकाई क्या रहेगी? सेंटीमीटर रहेगी। तो जो नया घन बनेगा
उस नए घन की जो भुजा होगी वो कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। फॉर्मूला क्या है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का मान है 9, 9 का वर्ग, 9 गुणा 9 81, 81 को 6 से गुणा कर दो, 6 कम 6 और 8 से 48 वर्ग सेंटीमीटर। यदि सिर्फ इतना पूछा गया होता कि नए घन की भुजा बताइए तो अपना क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट था। नए घन की जो भुजा है वो कितनी होती, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।